ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, महाशिवरात्रि 2023 का त्योहार निकल चुका है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि इस बार कुंभ राशि में त्रिग्रही एक अद्भुत संयोग बन रहा है। 30 साल बाद ऐसा विशेष दुर्लभ योग बन रहा है जिसके अनुसार कुंभ राशि में 3 अलग अलग ग्रह एक ही साथ एक ही भाव में विराजमान है। सबसे पहले तो कुंभ राशि में 17 जनवरी को भगवान शनिदेव आए थे। उसके बाद 13 फरवरी के दिन भगवान सूर्य देव ने भी कुंभ राशि में प्रवेश किया था। अभी चंद्रदेव भी कुंभ राशि में ही है, तो सूर्य, चंद्रमा और शनि तीनों एक ही साथ एक ही भाव में विराजमान है, जिसके कारण कुंभ राशि वालों के ऊपर बहुत कुछ बदलने जा रहा है। तो इस वीडियो में अपन यही जानने वाले हैं कि आखिर शिवरात्रि के बाद कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा साल 2023। 2023 में उनका विवाह होगा या नहीं, पारिवारिक जीवन कैसा होगा, कर्ज से छुटकारा मिलेगा या नहीं, घर परिवार में जो परिस्थितियां दिक्कत बन रही थी उसका समाधान होगा या नहीं, शादीशुदा कुंवारे लोगों के लिए कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी और व्यापार कैसा रहेगा। कंप्लीट जानकारी अपन कुंभ राशि से जुड़ी यहाँ जानने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों त्रिग्रही योग बनने के बाद कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। तो ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। जैसे कि गोविंद, शारदा, सीमा, सुरेश, श्रेयांश, सोमनाथ, गंगाराम, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी कुंभ राशि होती है। चलिए, कुंभ राशि वालों की सबसे पहले जानते हैं अपन मित्रों करियर के बारे में कि उनका करियर कैसा होगा। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा मित्रों, कुंभ राशि में अभी त्रिग्रही योग बन रहा है, जिसके कारण आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव होने जा रहा है। हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता का विशेष रूप से महत्व होता है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा किए जाने का महत्व है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए आधी रोटी वगैरह दे देता है, बाकी कुछ लोग गौ माता को मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं कर सकती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता ना, तो यही गौ माता सड़क पर जो भी इनको नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलिथीन, पत्तल धोने, डिस्पोजल, जो भी नजर आता है ये उनको खाने लगती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है और कुछ ही दिन बाद बड़ी ही बेरहमी के साथ गौ माता तड़प तड़प कर मारी जाती है। दोस्तों, जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है, मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे। और मित्रों, इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपने श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए, जो भी मित्रों आप गौ माता के लिए सहयोग करना चाहो, आप इस QR पर कर सकते हैं। आपका दिया हुआ दान किसी भी गौ माता को 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और भगवान शनिदेव और शिव शंकर का आपको इतना बड़ा आशीर्वाद मिलेगा कि आपको इसी जीवन में कई हजार गुना लूट कराएगा। चलिए जानते हैं कुंभ राशि वालों के साल 2023 में करियर के बारे में। दोस्तों, त्रिग्रही योग बनने के कारण कुंभ राशि वालों को 2023 में अपार सफलता मिलने के योग रहेंगे। इस साल अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में जबरदस्त रूप से आपको मुनाफा होगा और स्पेशली दोस्तों मार्च के बाद आपको भरपूर मात्रा में धन का लाभ होगा। जुलाई से लेकर सितंबर महीने के बीच पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको मिल सकता है और जो व्यक्ति राजनीति से जुड़े हुए हैं ना, उनको कोई भी बड़ा पद हासिल हो सकता है। साल 2023 में कुंभ राशि वालों के सामाजिक पद प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होगी। भगवान सूर्यदेव और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में अगर कर्ज हो रखा है तो धीरे धीरे कर्ज से आपको छुटकारा मिलेगा इसी साल 2023 में। और मित्रों, पूरे साल भर आपके हाथ में पैसा बना रहेगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो इस साल आपका व्यापार महाशिवरात्रि के बाद से ही, मार्च का जैसे ही समय आएगा ना, तो व्यापार दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की करेगा। आपको अपने जीवन में हर एक वो चीज हासिल कर पाएंगे इस साल में जिसकी आप कल्पना करते हैं। दोस्तों, साल 2022 आपके लिए लगभग खराब गया था। व्यापार में नुकसान हुआ और मित्रों नौकरी में भी आपको कुछ खास तरक्की नहीं मिली। इस साल आप अपनी मनचाही नौकरी को भी प्राप्त कर पाओगे और जीवन में जो भी परेशानी है ना, उससे आपको समाधान मिल पाएगा। चलिए जानते हैं कुंभ राशि वालों के पारिवारिक जीवन के बारे में कि आखिर उनकी लव लाइफ कैसी होगी, फैमिली लाइफ कैसी होगी। शादीशुदा और कुंवारे दोनों लोगों के लिए अपन जानते हैं
उससे पहले मित्रों एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत मेहनत करने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि पूरी उम्र मेहनत करने के बाद भी उनका जीवन हमेशा गरीबी में ही निकल जाता है। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कौन सा ग्रह आपके लिए कमजोर है और कौन सा ग्रह आपके लिए मजबूत है। उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी आपको भविष्य कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी परेशानी है, जैसे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, रिश्ते बहुत जगहों पर आप देखने के लिए जाते हैं लेकिन कहीं पर कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, या बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चा लगातार सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी की तैयारी कर रहा है लेकिन उसको नौकरी मिल नहीं पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है जिसका समाधान आप भविष्य कुंडली रिपोर्ट बनवाकर जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की लव लाइफ के बारे में। दोस्तों साल की शुरुआत में आपको पारिवारिक रूप से टेंशन होगी, थोड़ा सा तनावपूर्ण माहौल हो सकता है। जनवरी फरवरी के महीने में समय आपका ऐसे ही रहा था। जीवन साथी से किसी बात को लेकर खटपट भी बन सकती है, हालांकि परिवार के बुजुर्गों का सहयोग आपको मिलेगा और अप्रैल महीने आते आते प्रेम के रिश्तों में निकटता आनी शुरू हो जाएगी। इस साल 2023 में जीवन साथी के साथ घूमने का आप प्लान बना सकते हैं और अपने भाई बहनों का पूरा आपको सहयोग मिलेगा। हालांकि आपको अपने मतलबी मित्रों से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आपको इस साल उस व्यक्ति से धोखा मिल सकता है जिसके ऊपर आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। 22 अप्रैल के बाद जब देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे तो उसके बाद आपकी राशि में बहुत कुछ बदलाव होगा। अप्रैल के बाद अगर आप अविवाहित है, कुंवारे हैं, तो दोस्तों आप किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। और वहीं अगर आप पहले से ही रिलेशनशिप में है ना, तो लगभग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का जो समय रहेगा ना, वो कुंभ राशि वालों का विवाह के योग के अनुसार बहुत ही अच्छा, शुभ और उत्तम समय बनाएगा। लगभग मार्च के महीने के बाद आपकी जो लव लाइफ है उसमें सुधार आएगा और धीरे धीरे जो है दोस्तों स्थितियां अनुकूल बनेगी। इस साल क्या है ना, स्पेशली त्रिग्रही योग बनने के बाद कुंभ राशि वालों के जीवन में बड़े बदलाव की आशा आप कर सकते हैं। पूरे साल भर आपको शुभ समाचारों का संचार मिलेगा। प्रारंभ में भगवान शनिदेव का आगमन हुआ था, उसके बाद भगवान सूर्यदेव का और उसके बाद भगवान चंद्रदेव का, तीनों का एक ही साथ में एक साथ विराजमान करना कुंभ राशि वालों को आत्मविश्वास और सुख की अनुभूति बढ़ाएगा। हालांकि आप में साढ़े साथी का दूसरा चरण भी चल रहा है, तो साढ़े साथी के भी कुछ उपाय आप कीजिएगा और लक्ष्यगत तैयारी पर आपको जोर देना होगा। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों के सेहत के बारे में, यानी हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, और उसके बाद अपन अंत में कुंभ राशि वालों के कुछ उपायों के बारे में भी चर्चा करेंगे। मित्रों स्वास्थ्य की बात करें तो इस साल आपको स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी पुरानी बीमारी के चलते आप परेशान हो सकते हैं और आप अपने खान पान में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतें, वरना पेट संबंधित बीमारियों से भी आप ग्रसित हो सकते हैं। स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। और इस साल मित्रों पेट संबंधी कोई भी बीमारी आपके हो सकती है, जैसे कि अपच होना, डायरिया, पाचन तंत्र में कोई भी दिक्कत होना, इस तरह की परेशानी में आप पड़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की नौकरी के बारे में, जॉब के बारे में। दोस्तों नौकरी के दृष्टिकोण से यह साल आपके लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक रहने वाला है। इस साल आपके नौकरी में इंक्रीमेंट लग सकता है, प्रमोशन का प्रबल योग भी बन रहा है और कुंभ राशि के सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को इस साल बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। अगर आप विद्यार्थी हो और लगातार प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह साल आपके लिए बहुत ही अच्छा और गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला होगा। आप थोड़ी ज्यादा जोश, जुनून और आत्मविश्वास के साथ मेहनत कीजिए। इस साल आपको मनोवांछित नौकरी मिलेगी, यह प्रबल योग बन रहा है। चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के लाल किताब में बताए गए कुछ उपायों के बारे में।
उससे पहले अगर आर्थिक स्थिति की बात करें ना, तो इस साल आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो पहले की अपेक्षा थोड़ी बेहतर रहेगी। आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। हालांकि साल की शुरुआत में आपके खर्चे भी ज्यादा बढ़ेंगे और आपको अपनी बचत करने के ऊपर भी ध्यान देना होगा। आप इस साल कोई भी अच्छी संपत्ति वगैरह भी खरीद सकते हैं। अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं या मकान वगैरह खरीदना चाहते हैं तो भी आपकी जो इच्छा है ना वो इस साल पूरी हो सकती है। चलिए बात करते हैं लाल किताब में बताए गए कुंभ राशि के कुछ विशेष उपायों के बारे में। तो दोस्तों आपको क्या करना है, शनि की 7.5 चल रही है तो शनिवार के दिन छाया का दान करना है और जो समी का वृक्ष होता है ना उसमें आपको जल चढ़ाना और शनिवार के दिन समी के वृक्ष में आपको दीपक लगाना है। और उसके अलावा हर मंगलवार और शनिवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रतिदिन आप पानी पीने के लिए इस साल 2023 में चांदी का या तांबे का लोटा ही उपयोग में करें। और उसके अलावा आप चींटियों को आटा और शक्कर मिलाकर उनको खिलाते रहें। इससे भगवान शनिदेव की विशेष रूप से आपके ऊपर कृपा रहेगी और आपके जीवन में लगभग जो भी परेशानियां चल रही है ना उससे आपको छुटकारा मिलेगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री शनैश्चराय नमः।